नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह की जो रहस्यों, साजिशों और कल्पनाओं से घिरी हुई है। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही दिमाग में एलियंस, यूएफओ और गुप्त मिशन घूमने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एरिया 51 की। एक ऐसा इलाका जो जितना छुपा हुआ है उतना ही चर्चा में भी है। क्या वाकई वहाँ एलियंस छिपे हुए हैं? क्या सरकार हमसे कुछ छुपा रही है या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं? आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। साल था 1947। अमेरिका में चारों तरफ यूएफओ की चर्चाएं गर्म थीं। लोग आसमान में उड़ती अजीब चीजें देख रहे थे। उसी समय रोजवेल, न्यू मैक्सिको से एक चौंकाने वाली खबर आई। एक आदमी, मैक ब्रेजल, ने दावा किया कि उसने अपने खेत में एक अजीब मलबा देखा था। धातु के टुकड़े, अजीब बनावट, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। मीडिया ने इसे हाथों हाथ लिया और जल्द ही खबर फैली कि एक फ्लाइंग सॉसर क्रैश हुआ है। हालांकि सरकार ने तुरंत बयान जारी किया कि ये सब एक मौसम बैलून का हिस्सा था। लेकिन दोस्तों, यहीं से जन्म हुआ एक रहस्य का, एक साजिश का और एक मिथक का, एलियंस का और एरिया 51 का। तो आखिर एरिया 51 है क्या? ये एक अत्यंत गोपनीय सैन्य क्षेत्र है जो नेवाड़ा राज्य के रेगिस्तान में स्थित है। यहाँ अमेरिका की वायुसेना हाईटेक एयरक्राफ्ट और सीक्रेट हथियार की टेस्टिंग करती है। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। आसपास कोई बस्ती नहीं, कोई शहर नहीं, बस एक सुनसान इलाका और उसका बीच में एक सूखा सा झील जिसे कहा जाता है ग्रूम लेक। ये जगह इतनी छुपी हुई है कि दशकों तक सरकार ने इसके अस्तित्व को ही नकार दिया। लेकिन 2013 में पहली बार अमेरिकी सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। 1947 की रोजवेल घटना के बाद लोगों ने एरिया 51 के आसपास अजीब रोशनी, आवाजें और उड़न तश्तरियां देखने का दावा किया। कुछ लोगों का मानना है कि जो यूएफओ क्रैश हुआ था उसका मलबा यहीं लाकर छुपाया गया। यहाँ पर एलियन बॉडीज को स्टडी किया गया और टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर किया गया। इस सब को और रहस्यमय बना दिया हॉलीवुड ने। फिल्मों, टीवी शोज और गेम्स ने एरिया 51 को बना दिया एलियन बेस का पर्याय। 1989 में बॉब लेजार नाम के एक शख्स ने दावा किया कि वो एरिया 51 के पास एक जगह S4 में काम करता था। उसका काम था एलियन शिप्स को खोलना, उनकी तकनीक समझना। हालांकि सरकार ने उसे झूठा बताया, लेकिन उसके बयानों ने लोगों के बीच एरिया 51 को और भी रहस्यमय बना दिया। अब एक किस्सा जो दिखाता है कि इंटरनेट कितनी बड़ी ताकत बन चुका है। 2019 में मैटी रॉबर्ट्स नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट ने मजाक में एक फेसबुक इवेंट बनाया, स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। इरादा सिर्फ मजे लेने का था, लेकिन इवेंट वायरल हो गया और लाखों लोगों ने RSVP कर दिया। जल्द ही ये एक एलियन फेस्टिवल जैसा बन गया। लोग एरिया 51 के पास इकट्ठा होने लगे। कुछ अपने कपड़ों में एलियन बने, कुछ यूएफओ वाली टोपी पहनकर आए। सरकार ने सख्त सुरक्षा तैनात की, लेकिन यह साबित हो गया कि एक मजाक भी जब सही समय पर सही लोगों तक पहुंचे तो आंदोलन बन सकता है। अब सवाल उठता है, क्या एलियंस वाकई होते हैं? अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि कहीं न कहीं जीवन जरूर होगा। रेडियो सिग्नल्स, टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन, यह सब इस तलाश में लगे हैं कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। मंगल ग्रह पर पानी के संकेत मिले हैं, कुछ ग्रहों पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां पाई गई हैं, लेकिन अब तक न कोई एलियन मिला, न कोई पक्की उड़न तश्तरी। तो दोस्तों, एरिया 51 सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक प्रतीक है हमारे डर, हमारी कल्पना और हमारे सवालों का। क्या सरकारें सच छुपा रही हैं? क्या वाकई हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? या ये सब इंसानी दिमाग की उपज है? आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या एलियंस सच में है? क्या एरिया 51 के अंदर कुछ ऐसा है जो हमें कभी नहीं पता चलेगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपके विचारों को पढ़ना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं किसी और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।